तो सबसे पहला फ़ीचर XUV7XO में आता है अप्रोच लॉक एंड अनलॉक का। तो जैसे ही आप कार के पास आते हो ये कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। साथ है XUV7XO की EX7L टॉप एंड मॉडल और वो भी ऑटोमेटिक में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जितने भी इंटरनल फीचर है उसके बारे में। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सारे फीचर की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दूंगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी की फीचर से। तो इस की में आप देख सकते हो लॉक अनलॉक, ये बूट ओपन और ये एक बटन दिया हुआ है। तो इस चारों के मैं आपको यूज़ बता दूं। ये तो सबसे पहले लॉक के लिए है, आप इसे लॉक कर दो अपनी कार। और ये अनलॉक बटन है, अगर आप इसको थोड़े देर के लिए प्रेस किए रहोगे ना तो ये देखो, ये सबसे पहले तो आपका ये ड्राइवर साइड का मिरर थोड़ा सा खुलेगा। ये आपका एसी का ब्लोअर ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हो इसमें से कूलिंग आ रही है। और ये आपका ये सनरूफ है, ये सनरूफ थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, ये कर्टेन आपका बैक चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा, ब्लोअर ऑन हो जाएगा और ये सनरूफ का जो आप देख रहे हो ये पीछे चला जाएगा। फिर इसको बंद करने के लिए आप वापस से इसको लॉक बटन दाबो। ये देखो, ये सन छोड़ दो, ये सनरूफ अपने आप बंद हो रहा है। ये ड्राइवर साइड की विंडो अपने आप क्लोज़ हो गई है और ये ब्लोअर भी ऑफ हो चुका है। तो ये मेनली ये कब काम करेगा, जब आप अपनी गाड़ी को धूप में छोड़ दियो और आपको थोड़ी देर में कार में पहुंचना है तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों का मैं आपको यूजेस बता दिया। ये तो बूट के लिए है, ये आप इसको प्रेस करोगे ये बूट ओपन हो जाएगा। और ये जो बटन है, तो इस की यूज़ ये है कि अगर आप अपने कार को कहीं धूप में खड़े किए हुए हो और आपको कहीं बाहर जाना है, आप चाह रहे हो कि आपकी कार की एसी वगैरह अच्छे से चल जाए, कूलिंग हो जाए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये लॉक बटन दाबना है ताकि आपकी कार लॉक हो जाए। उसके बाद आपको ये बटन जो दिख रहा है इसको होल्ड किए रहना है। ये देखो, ये मेरी इंजन स्टार्ट हो गई है, एसी ऑन हो चुकी है, कार कूल हो रही है। और यहाँ पे जैसे ही ये ऑन होगी आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड लाइट फ्लैश करेगी। और इसको वापस से बंद करने के लिए आप ये लॉक बटन आप वापस से दाब दो तो ये कार की इंजन ऑफ हो गई है, ये देख सकते हो। और बाई चांस अगर आप भूल गए हो कार को बंद करना या फिर कार में विजिट करके इसको चलाना भूल चुके हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक 10 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, या फिर आपकी जो लास्ट टेम्परेचर जो है कार की वहाँ तक पहुँचने के बाद ये ऑटोमेटिक इंजन इसकी बंद हो जाएगी और वापस से लॉक हो जाएगी। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं, ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया है महिंद्रा वालों ने। अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है आपकी लास्ट टेम्परेचर पे आके, या मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लेती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो ये तो आपने जान लिया इसकी की फीचर के बारे में। अब इसके इंटरनल फीचर के ऊपर आते हैं। तो इंटरनल इसमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले इसकी इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो इसकी बैटरी जो है काफ़ी जल्दी ड्रेन आउट होती है क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन वगैरह है, सब कुछ है इसमें, जिस वजह से। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके ड्राइवर साइड के कुछ बटन्स जो है उस पर उसके ऊपर आते हैं कि इसमें क्या फ़ीचर वगैरह है। तो ये सबसे पहले आप देखो, ये लॉक का बटन है, इससे आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये रेड हो गई तो लॉक, ये वापस अनलॉक हो गई। ये जो है ये विंडोज़ को लॉक करने का अनलॉक करने का है, इसको आप कर दिए तो ये लॉक हो गई और ये कर दिए तो अनलॉक हो गई। और इसे मैं लॉक करके दिखाता हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आप वो लॉक में है ना तो ये देख सकते हो ये को पैसेंजर साइड का ये विंडो वर्किंग करेगा। बस ये जो पीछे का जो विंडो है ये वाला लॉक अनलॉक हो जाएगा दोनों साइड का, बट ये वाला वर्क करेगा, जो भी को पैसेंजर रहेंगे उनके लिए ये वर्किंग रहेगा। तो इसको आप मैं वापस अनलॉक कर देता हूँ। और ये जो है ये चारों विंडोज़ बटन है, ये आप देख सकते हो। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और अगर नीचे की तरफ इसको पुश करोगे तो ये वापस से बंद हो जाएगा। ये चारों विंडोज़, चारों तरफ की विंडोज़ की बटन है। और ये जो है ये बीच वाला ये ORVM का बटन है, ये देख सकते हो। ये क्लोज़ हो गई, इसको मैं क्लिक किया तो, और वापस इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो ये ओपन हो गई। और ये जो है ये लेफ़्ट और राइट, ये राइट साइड का ORVM कंट्रोल करने के लिए। तो इस पर मैं क्लिक कर दिया, देखो रेड लाइट जल गई। ये लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट पे रेड लाइट जल जाएगी। तो मैं अभी राइट का कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ, राइट पे भी लाइट जल गई है। ये देखो, ये मैं इसको राइट लेफ़्ट देख सकते हो, लेफ़्ट ऊपर नीचे मैं सारे तरफ से कंट्रोल कर सकता हूँ इसको।
और इसमें इसकी फ्यूल टैंक खोलने की कोई भी पर्टिकुलर बटन नहीं है, बस आप इसको देखो, ये लॉक है, आप इसको अनलॉक कर दो। फ्यूल टैंक के पास जैसे बस जाके थोड़ा सा सेंसर उस पर ऐसे क्लिक करो, वो अपने आप फ्यूल टैंक की जो टैंक है वो ओपन हो जाएगी। सो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर बटन नहीं है, बस आप इसको अनलॉक कर दो, ये भी लॉक है, इसको अनलॉक कर दो और फ्यूल टैंक पे बस हल्का सा क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो अब आते हैं इसके मेमोरी फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, इसको अगर आप आगे करोगे तो ये सीट आगे जाएगी, ये इससे पीछे जाएगी, और ये रिक्लाइन का बटन है, इसको आप पीछे करोगे तो ये पीछे रिक्लाइन हो जाएगी, ये ऐसे आगे करोगे तो ये आगे की तरफ रिक्लाइन हो जाएगी। और ये जो है 1 2 3 ये इसकी मेमोरी फंक्शन है। इसको मैं सेट किया हुआ हूँ, बट आपको मैं इसमें सेट कैसे करना है वो मैं सेट करके बता देता हूँ। ये देखो, ये जैसे मैं 1 को क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये वापस अपने जो भी पोजीशन पे है, ये पोजीशन पे आके थोड़ा सा, ये देखो अलार्म बजा, तो उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हो। और इसको सेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर लो। मैं देखो एडजस्ट कर लिया हूँ। फिर आपको ये एम बटन को होल्ड करना है, फिर आपको जिस पे भी सेट करना है 1 2 3, तो आपको उस पर क्लिक करना है एम दाब के। जैसे मैं अभी इसको, ये फंक्शन मुझे सेट करना है, एम दाब के मैं 3 कर दिया। ये देखो, ये अलार्म बजा अभी गाड़ी में, ये अलार्म बजने के बाद ये सेट हो चुका है। जैसे ही मैं देखो थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस से 3 को दाबता हूँ, ये 3 पे आके वापस से अलार्म बज गया, यानी ये 3 पे आपका फंक्शन सेट हो चुका है। और इसमें एक और फंक्शन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप अपने गाड़ी को स्टार्ट करोगे, तो ये देखो मैं अभी इसको रिवर्स गियर पे ले रहा हूँ, तो ये देखना, ये जो ORVM है ये हल्का सा ड्रॉप करेगा। ये देखो, ये नीचे की तरफ हल्का सा ड्रॉप किया है, तो ये अलार्म बज रहा है, मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी। तो आप ये जो ORVM अभी ड्रॉप किया था, आप उसको भी सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले ये रिवर्स में आ जाना है। मान लो कि अगर आपको ज़्यादा नीचे करना है कि आपको अच्छे से नीचे देखें, तो सबसे पहले तो आप इसको राइट पे कर लो। ये आप देखो, इसको आप नीचे पे कर लेंगे। ये रिवर्स मोड में ही आप इसको M1 आप देखो, ये देखो अलार्म सेट हो गया है। अब देखो ये ORVM इसमें है, जैसे ही मैं इसको पार्किंग में करूँगा, ये देखो ये वापस से ऊपर आ रहा है। उसके बाद आप देखो वापस से आप रिवर्स करोगे, तो वापस से आपको उसी उसी फंक्शन में सेट हो गया। मान लो कि थोड़ा ऊपर नीचे आपने किया, जैसे कि आप ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दिया, तो वापस से आप देखो ये 1 बटन को दाब दोगे ना, तो ये देखो ये वापस से अपने खुद नीचे आ जाएगी। तो ये अभी काफ़ी आवाज़ कर रही है, तो सबसे पहले मैं इसको पार्किंग में ले जाता हूँ। पार्किंग गियर में मैं जैसे ही लाया, ये देखो ये वापस से अपने एंगल पे सेट हो गई है। तो ये आप खुद से सेट कर सकते हो 1 2 3, ये रिवर्स गियर लेके आप इस साइड की आप ORVM सेट कर सकते हो। तो मैंने आपको ये ड्राइवर साइड की गेट की आपको सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, बट अभी भी इसमें एक फंक्शन अभी बाकी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक जो फंक्शन बच गया वो है आपका लॉम्बार्ड सपोर्ट का। ये इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये जो स्विच है, आप ये देखो, इससे आप इसको टाइट कर सकते हो। इस तरफ आप करोगे तो ये थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। ये देखो ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। ये अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, और इसको आप इस साइड घुमा दोगे तो ये पूरा अच्छे से लूज़ हो गया है, ये सॉफ्ट हो गया है, ये देख सकते हो। तो अब हम आते हैं इसके इस साइड के बटन के ऊपर। तो बेसिकली ये जो है, ये ऑटो ऑन ऑफ का बटन है। ये क्या काम करता है कि आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हो, तो अगर आप ये ऑन रखे हो ना, तो अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, तो अगर आप कहीं पे अगर रुक गए ट्रैफिक लाइट वगैरह में, तो आपकी ये इंजन को ऑफ कर देती है, ताकि आपकी पेट्रोल वगैरह बचे। बट इससे नुकसान भी थोड़ा है, क्योंकि अगर आपकी ये अगर तीनों स्क्रीन वगैरह आपकी चल रही है, तो ये बैटरी तुरंत आपकी ड्रेन आउट कर देती है, क्योंकि ये इंजन को ऑफ कर देता है। जैसे आप एक्सेलरेट लोगे तो वापस से इंजन ऑन हो जाएगा। तो आप इसको ऑफ या ऑन अपने तरीके से कर सकते हो। और ये जो इसकी दूसरी बटन है, इसको हिल रिसेट कंट्रोल कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, और ये जो बटन ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हो अपनी मर्जी से। और ये जो है, ये देखो इसको मैं ऑन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिल रिसेट कंट्रोल रेडी। बेसिकली इसका क्या काम रहता है, अगर आप किसी हिली एरिया से आप गाड़ी को नीचे की तरफ स्लोप की तरफ कर रहे हो, तो ये आपको हेल्प करता है गाड़ी को सेम स्पीड में नीचे ले जाने के लिए। बल्कि ये नहीं कि आपको, जैसे कि स्लोप पे आप नीचे जा रहे हो, तो जैसे ग्रेविटी आपको खींच रहा है उस स्पीड में आपको नहीं ले जाएगा। ये आपको खुद गाड़ी कंट्रोल करती है कि आपको उसी सेम स्पीड में आपको धीरे धीरे ले जाए। आपको ब्रेक पे ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप इसको ऑफ रखोगे, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये जैसे फ्लो में जैसे नॉर्मल गाड़ी जाती है, वैसे ये ग्रेविटी के जो भी फोर्स रहेगी उस स्पीड में ये जाते रहेगी। इसको ऑन करने के बाद ये हल्का सा ब्रेक
खुद से लेते रहती है, धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड में ये चलते रहेगी। तो ये तीसरा वाला है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो बेसिकली इसका यूज़ ये है कि ये आपकी व्हील को स्पिन करने से रोकती है। बट अगर आप किसी मडी एरिया में या फिर किसी स्नो एरिया में फंस गए हो तो आपको ये ऑन करना होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो आप इसको होल्ड किए रहोगे 10 सेकंड के लिए तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये येलो कलर की यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर देगी। ये देखो ये ऑन हो गई है। फिर अगर इसको ऑफ करने के लिए बस आप इसको एक सिंगल प्रेस कर दो, ये ऑफ हो गई। यहाँ पे ये इसकी इंडिकेटर देती है, यहाँ पे ये येलो कलर की लाइट जल जाएगी। और ये जो है ये आपकी, आप इसे अपनी जो बीम की जो एंगल है, लाइट की एंगल, वो आप सेट कर सकते हो। और ये जो आप देख सकते हो ये वाली आपकी बोनट खोलने की बटन है। ये इसको आप कर दो, ऊपर कर दोगे तो ये बोनट आगे खुल जाएगी। अब ये जो हैंडल है इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक बार टाइप का होगा। आप इसको नीचे पुल डाउन करोगे तो ये आप देख सकते हो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोप ये हो सकता है। ये देखो ये बाहर आ गया, ये अंदर चला गया। इसको मैं वापस से सेट कर देता हूँ। इसको आप वापस से सेट करके आप अंदर करोगे तो ये वापस अपने नॉर्मल हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगी। अब हम आते हैं इसके हैंडल साइड के बटन के ऊपर। तो ये आप सबसे पहले देख सकते हो ये हॉर्न की ये 2 जगह है, बट आप यहाँ भी प्रेस करोगे हॉर्न बजेगा, आप यहाँ भी प्रेस करोगे तो हॉर्न बजेगा। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी प्रेस कर सकते हो। बट ये दोनों जगह थोड़े हार्ड है, ये दोनों जगह थोड़ा सॉफ्ट है। आप बट पूरे एरिया में कहीं भी प्रेस करो तो ये हॉर्न बज जाएगी। और ये सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो बटन है ये कॉल पिक करने का है, ये कॉल कट करने का है। ये जो बटन है ये आपको मोड का बटन है। आप इसको क्लिक करोगे तो इसमें आपका जितने मोड है, जितने मोड है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो इससे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये वॉल्यूम का बटन है, ये वॉल्यूम इससे अप होगा, इससे वॉल्यूम डाउन होगा। और ये जो बटन है ये गूगल असिस्टेंट का बटन है। आप इसको होल्ड किए रहो तो इसमें गूगल असिस्टेंट आ जाएगा, आप इसमें कुछ भी बोलो। बट ये मैं अभी इसको भी फ़ोन से अपने कनेक्ट किया नहीं हूँ क्योंकि बार बार सॉन्ग बज जा रही थी, इसकी वजह से मैंने आपको ऑफ कर दिया है। तो आप अगर इसको होल्ड किए रहोगे तो इसमें आपको ऑटोमेटिक गूगल असिस्टेंट का जो भी है वो ऑन हो जाएगा। आप इसके वॉइस कमांड इसको दो कि कुछ भी नेविगेशन ऑन करो, गाना वाना बजाओ, तो ये खुद से कर देगी। तो इसके सारे बटन को मैंने आपको बता ही दिया। ये आप देख सकते हो, अगर आप इसको बीच में दाबोगे ना तो ये हो प्रेस करोगे तो ये म्यूट हो जाएगी। ये देखो ये म्यूट हो गई, वापस उसको अनम्यूट कर दिया। इससे साउंड बढ़ेगी, इससे साउंड लो होगी। ये गूगल असिस्टेंट, ये कॉल उठाने की, ये कॉल कट करने की। और ये मोड का बटन है, ये ऊपर नीचे करने का है। ये देखो ये प्रेस नहीं होती क्योंकि इसकी बीच वाली की कोई यूज़। अब आते हैं इसके राइट साइड के बटन के ऊपर। तो ये आप देख सकते हो इसमें भी काफ़ी सारा बटन दिया है। ये तो सबसे पहले आपका क्रूज़ कंट्रोल है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे ये देखो एडिप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाई, ये स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। ये गाड़ी चलेगी, ये देखो इससे आप इसको ऑन करके आप क्रूज से इससे इसकी स्पीड अप डाउन कर सकते हो। अभी ये क्योंकि मैं अभी गाड़ी चल नहीं रहा इसलिए अभी एरर दे रहा है। ये 40 के ऊपर जैसे ही रहेगा तो आप ये ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा और आप इससे इसके ऊपर करके इसकी स्पीड और मतलब अप और डाउन कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। और ये जो है ये इसकी लेन असिस्ट है। अगर आप इसको प्रेस करोगे ये देखो ये लेन असिस्ट स्टैंड बाई चला गया। जैसे ही आप मतलब किसी लेन वाले रोड में आओगे तो ये एक लेन को पकड़ लेगा। फिलहाल मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो इससे आप क्रूज कंट्रोल ऑन करके ये 40 के ऊपर ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। बट अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो इससे आप इंक्रीज कर सकते हो ऊपर करके, डिक्रीज करनी है तो नीचे करके आप डिक्रीज कर सकते हो। और ये जो बटन है ये आपको टाइम गैप बताएगी कि आगे वाली जो व्हीकल है उसके और आपके गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये बेसिकली 4 फेज में बताता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मतलब कितने डिस्टेंस है। लेवल 1 मतलब काफ़ी कम है, 2 मतलब हल्का सा है, 3 मतलब मीडियम है, 4 मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ये जब आप चलेगी गाड़ी तो इस पर मैं एक बेसिकली एक पूरा अच्छे से वीडियो एक बना दूंगा क्रूज कंट्रोल का, बट अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो ये मेनू का बटन हो गया इसका। इससे आप ये देखो ये मेन्यू का बटन हो गया, ये आप इससे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये देखो ये मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रही है। तो सबसे पहले आपको मैं ड्राइव इन्फो में बता दूँ, इससे ओके ये बीच वाला आप क्लिक करोगे तो ये ओके हो जाएगा। इस पर आप देखो ड्राइव इन्फो में आप सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी, करेंट ट्रिप वगैरह की, ट्रिप ए ट्रिप बी। अगर आपको ट्रिप बी पे आपको मान लो जैसे देखो ये ट्रिप ए पे तो ये रहेगा। अगर आपको रीसेट करना है तो आप ये वाला बटन को होल्ड किए रहोगे ना, मैं आपको रीसेट करके बता ही देता हूँ। ये मैं ट्रिप बी को रीसेट कर रहा हूँ, ये देखो इसको मैं होल्ड किया हुआ हूँ।
ये तो कोई रीसेट हो गई है। अगर आपको चेक करना है कितना चला हूँ अभी से लेके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें यही फंक्शन है। और ये देखो, ये आपको रेंज वगैरह भी सब इसमें बता देगी। और फिर इसकी मेन्यू की दूसरी सेटिंग में देख लेते हैं, व्हीकल इन्फो में जाके। इसमें देखो, ये आपको चारों टायर की प्रेशर बता देगी, आपको प्रेशर क्या है। अभी तो इस टायर में कम है थोड़ा, 34 होना चाहिए इस चारों में, बट इसमें 26 है, ये वाला थोड़ा सा कम है। ये देखो, ये आपको रोल और पिच भी बता रहा है, आपकी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, रोल पिच तो नहीं हो रही है, वो भी आपको। ये बेसिकली आपको अगर हिली एरिया में है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर इसके तीसरे फंक्शन में आते हैं। ये टायर प्रेशर दे दिया है, ये टायर का टेम्परेचर भी आपको दिखा देगा, ये चारों टायर के टेम्परेचर क्या है। और देखो, ये मेनू के हम ड्राइवर असिस्ट के फंक्शन में आते हैं। इसमें आपको ये बेसिकली आगे अगर कोई मान लीजिए गाड़ी वगैरह है तो उसकी एनिमेशन ये चलेगी तभी आपको दिखाएगी। एनिमेशन आपको बता देगी, अगर मान लीजिए अगर गाय वाय भी आ जाती है, कुत्ता बिल्ली भी अगर आ जाती है, तो इसकी एनिमेशन ये बता देगी। ये जब गाड़ी चलती है, अभी तो सामने कुछ नहीं है, इसकी वजह से कुछ नहीं दिखा रहा है, सामने भले दीवार है बट ये रोड ही दिखा रहा है, ये आप देख सकते हो। अब इसकी तीसरी चौथी फीचर देख लेता हूँ। ये नेविगेशन है। ये नेविगेशन तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, इसमें आ जाएगी नेविगेशन। तो ये हो गई इसकी मेन्यू फंक्शन की, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अब ये आप देख सकते हो, ये प्लस माइनस करने का बटन है, इससे वो आप क्रूज वाला कर सकते हो, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये मेन्यू का बटन। तो इस साइड की भी सारी फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी सारी फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं इसकी वाइपर फंक्शन की तरफ। तो आप ये देख सकते हो, इसको आप ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये फ्रंट, ये वाली जो है ये फ्रंट वाइपर की है, ये वाली जो है ये बैक वाइपर की है। इसको आप ऑन कर दोगे, पीछे वाली वाइपर काम करने। ये देखो, ये जो बटन अगर आप इसको अपने तरफ पुल करते हो, ये देखो अपने तरफ आप पुल करते हो, तो ये देखो फ्रंट की वाइपर है, ये पानी छोड़ रही है, ये क्लीन हो रही है। और इसको अगर आप उस तरफ पुश करते हो, ये देखो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ये देखो पीछे की वाइपर काम करेगी, देखो पानी छूटी और पीछे की वाइपर वर्क कर रही है। तो आप इससे आप इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। जब बारिश वगैरह हो तो इसको ऑन करके आप कर सकते हो कंट्रोल में। और इस साइड चलते हैं। ये तो आप देख सकते हो, ये ऑटो है, ये अभी ऑफ पे है, ये अभी आप DRL ऑन कर सकते हो इस पे करके। ये हाई बीम हो गई। ये इंडिकेटर तो आप जानते हैं, इसको ऊपर कर दो तो लेफ्ट साइड की जलेगी, इस साइड नीचे कर दोगे तो ये राइट साइड की जलेगी। और ये आपकी फॉग लैम्प की हो गई, ये देखो इसको आप ऊपर कर दो तो ये नीचे की फॉग लैम्प जम गई, नीचे कर दोगे तो ये फॉग लाइट ऑफ हो गई। अब चलते हैं इसके गियर बॉक्स की तरफ। ये आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। इसको आप नीचे कर दोगे तो ये पार्किंग ब्रेक ऑफ हो जाएगी। ये देखो, मैं इसको नीचे कर दिया तो ये ऑफ हो गई, इसको ऊपर कर दिया तो ये ऑन हो गई। ये ऑटो हील्ड असिस्ट है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे, ये अभी ऑन नहीं होगा, जब गाड़ी चालू रहेगी और आप इसको क्लिक कर दोगे तो अगर आप किसी सिग्नल पे रुके हुए हो तो ये आपकी गाड़ी को स्लाइड बैक, या अगर ढलान है तो उस तरफ आपकी गाड़ी को लुढ़कने नहीं देगी, ये रेड लाइट इसमें जल जाएगी। और ये जो बटन है ये शॉर्टकट कीज़ है, ये देख सकते हो, ये वॉल्यूम का कीज़ है। ये देखो, ये बैटरी डिस्चार्ज अलर्ट आ गया, तो मैं अभी इंजन को अपने स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये शॉर्टकट की है। ये देखो, ये तो फैन का की हो गया। ये इसको आप क्लिक करो, डायरेक्ट आपकी AC की जो भी है वो खुल जाएगी। इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपकी वॉल्यूम वाली आ जाएगी। अगर ये है आपकी, ये देखो, ये अगर आप, ये ऐप बटन है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये जितनी भी ऐप वगैरह है ये आपको ओपन हो जाएगी। और ये आपकी होम बटन की शॉर्टकट है, आप इसको क्लिक करोगे तो ये आप होम बटन पे आ जाओगे। और ये जो हमारा हो गया, ये एक तरीके से जॉयस्टिक टाइप का हो गया। इससे आप देख सकते हो, इससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। देखो, होम में मैं गया, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको ऊपर नीचे भी ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, ये चारों तरफ घूमती है। देखो, ये मुझे कोई भी एप्लीकेशन खोलना है, इसको मैं क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये तो ये पेयर नहीं है, इससे मैं सारी चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये जो बटन है इससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और इससे भी कर सकता हूँ। ये जॉयस्टिक टाइप का हो गया एक। और ये जो हमारा है, ये हमारा मिनी फ्रिज हो गया। ये देखो, ये इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो आर्मरेस्ट के लिए, ये आर्मरेस्ट हो गया। और इसके नीचे हमारा मिनी फ्रिज तो नहीं, बस एक ये कूलिंग एरिया है, इसको आप हटा दो
और इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो बटन है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये जो बटन आपको दिख रहा है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो अपना अंदर का टेम्परेचर। बेसिकली ये हल्के फुल्की ठंड करती है, बस कूल एरिया है। बट इसमें कोई ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, देख सकते हो मेरी हाथ इतनी ही जा रही है, इतनी तक स्पेस है इसमें। इसमें एक बियर की कैन भी नहीं आएगी, बस छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है, जो छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की कैन वगैरह है वो सब आ सकती है, उसको आप चिल कर सकते हो इसमें। और ये है हमारा वायरलेस चार्जिंग पॉइंट। इसमें आप दो फ़ोन रख सकते हो, एक ऊपर, ये ऊपर में तो वायरलेस चार्जिंग नहीं होती है, ये नीचे वाली वायरलेस चार्जिंग है, नीचे में आप वायरलेस चार्ज कर सकते हो। बट इसमें भी एक दिक्कत मुझे क्या लगता है ना, कि मेरा S25 अल्ट्रा है, मैं पिछले वीडियो में भी इसको कवर किया हूँ। ये देखो ये मेरे फ़ोन का कवर है, मैं इसमें फ़ोन तो डाल के नहीं बता सकता क्योंकि फ़ोन से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने मान लो ये अपना फ़ोन इसमें रख दिया है, ये डाल दिया हूँ, ये देखो ये क्लोज़ नहीं होगा, ये क्लोज़ नहीं होगा, ये काफ़ी मतलब मुझे पूरा अंदर प्रेस करना होगा तब भी ठीक से नहीं होता है। ये हो भी जाता, देखो ये फंस रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है, ये क्लोज़ हो गया। अब देखो ये पूरा अच्छे से इसको फिट करना होता है, जब इसे फ़ोन रहता है ना तो ये अच्छे से फिट नहीं होता, कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी दिक्कत करती है। ये देखो ये बंद नहीं हो रहा है, अब देखो बंद हुआ, ये देखो ये ओपन नहीं हो रहा है, दो तीन बार क्लिक किया। तो ये थोड़ा सा फ़ोन मेरा चौड़ा है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। फ़ोन को मुझे इस पे ऊपर चढ़ा के रखना पड़ रहा है, अगर मैं इसे नॉर्मली रख रहा हूँ ना तो ये दिक्कत कर रही है। और बेसिकली ये मेरी कवर भी थोड़ी सी थिक है जिसके कारण से मुझे ये दिक्कत आ रही है। मैं बिना कवर के अपना फ़ोन इसमें डाल रहा हूँ ना तो वो परफेक्टली इसमें फिट आ जा रही है। तो इसमें मैं ये देख सकते हो एसी वगैरह ऑफ़ किया हूँ अभी। ये वेंटिलेटेड सीट का आगे का पीछे का वेंटिलेटेड सीट कैसे ऑन होता है, ये सारे मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। तो हमने इसका फंक्शन समझ लिया, अब आते हैं इसके बटन के ऊपर। ये आप देख सकते हो ये पैसेंजर एयर बैग का ये ऑन है, और ये जो बटन है ये आपकी स्क्रीन ऑन ऑफ की बटन है। ये देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये स्क्रीन वापस से ऑन हो जाएगी। और ये आपका हैज़ार्ड लाइट का है, ये देखो ये हैज़ार्ड लाइट जलने लगा। ये बस एक सिंगल प्रेस की है। और ये जो है कैमरा का, ये जैसे कि इसमें नॉर्मली मैंने इस पर क्लिक किया, स्क्रीन टच है, बट देखो ये वाला इस पे नॉर्मली ऐसे प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे देखो ऐसे प्रेस करके इसको राइट साइड की तरफ इसको स्वाइप करना है। काफ़ी लोग ये गलती करते रहते हैं, इसको प्रेस करते रहते हैं और बोलते हैं कि ये बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है। बट आपको ये सिंपली इसको प्यार से ये प्रेस करके राइट साइड की तरफ आपको स्वाइप करना है, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। और ये आप देख सकते हो इसमें 3 फंक्शन है फ्रंट कैमरा का। ये देखो ये मेरी बाइक लगी हुई है, ये फ्रंट कैमरा का, ये आपको देख सकते हो, ये आपको आगे की दिखा रही है ये, और ये भी आपको आगे की दिखाएगी, बट ये क्लोज व्यू है, ये फार व्यू है, ये क्लोज व्यू है। और ये वाला बटन आपको दिखाएगा कि आपकी आगे में डिस्टेंस कितनी है गाड़ी की। ये देखो ये आपको ऊपर से आपको टॉप व्यू दिखाएगा गाड़ी की। और इसकी बैक कैमरा यहाँ से हम कर सकते हैं, ये देखो बैक कैमरा कर लिया। इसमें ये सेम फंक्शन है, ये फार व्यू है, ये शॉर्ट व्यू है, और ये टॉप व्यू है, ये देख सकते हो पीछे में आपके पिलर वगैरह ये भी आपको दिखा देगी। और ये जो है ये आपकी ये फंक्शन, ये आपको चारों टायर्स की आपको साइड व्यू दिखाएगी। ये देखो ये फ्रंट की टायर लेफ्ट राइट, ये रेयर की लेफ्ट राइट, ये आपको चारों टायर के भी अगल बगल में क्या है वो आपको दिखाएगा। ये आपको सिर्फ फ्रंट का दिखाएगा, ये सिर्फ आपको बैक का दिखाएगा। और ये है 3D व्यू इसकी, तो इसकी 3D व्यू आप देख लो, ये आपको अच्छे से दिखाएगी 3D व्यू। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ये 540 व्यू आपको दिखाएगी। इसमें बेसिकली आपको इसके लिए कोई पर्टिकुलर कैमरा होता नहीं, जो आपकी फ्रंट कैमरा होता है ना उस पर ही ये डिपेंड करता है। ये अगर फ्रंट कैमरा को ही बता के ये बताएगा कि आपके आगे में क्या है, ये पीछे में क्या है। फ्रंट और बैक कैमरा को ही बता के ये पता चलेगा कि नीचे में क्या है सामान, क्या नहीं है। और यहाँ पे इसकी सेटिंग है, इससे आप सेटिंग वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने इसको सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे अच्छे पे रखा है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। और जो मैंने आपको बताया इस बटन से आपकी जो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी पैसेंजर और ये दोनों साइड की। बट अगर आप इसमें कुछ प्ले कर रहे हो ना तो ये वाली आपको स्क्रीन नहीं ऑफ होगी। अगर आपको ये दोनों मान लो कि इससे ऑफ हो जा रही है, अगर आपको सिंगल डिस्प्ले ऑफ करना है तो आप ये इसको आप होल्ड किए रखो, नीचे की तरफ प्रेस करो, छोड़ दो, फिर आपको ऑप्शन दे देगी। देखो ये पैसेंजर डिस्प्ले ऑफ को मैं कंफर्म कर दिया हूँ। ये देखो सिर्फ पैसेंजर साइड की डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। अगर आप इसमें कुछ मतलब कुछ प्ले कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑफ कर सकते हो, तो सिर्फ उस साइड की मतलब जो भी स्क्रीन है वो ऑफ होगी।
अब इसके फीचर के बारे में बात कर लिए हैं, अब बात करते हैं। ये देखो, ये आपकी कैबिन की लाइट की बटन है। ये आपकी, इसको ऑन कर दो, डोर ओपन होगी तो उसकी लाइट की बटन है। और ये जो है एसओएस बटन है, इसके अंदर देखो एक रेड बटन आपको मिलेगा, इसको आप क्लिक करोगे तो एसओएस अलार्म बजेगा। और ये जो है, ये सनरूफ की बटन है। इसमें दो बटन होता है, अगर आप इसको होल्ड करके अंदर से कट सा आवाज करता है, अगर उसको आप क्लिक करोगे तो ये कर्टेन प्लस सनरूफ दोनों ओपन हो जाता है। जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे ना तो आप इसको बढ़िया से समझ जाओगे। अभी मैं बस कर्टेन खोल रहा हूँ, ये देखो, बस एक हल्का सा मतलब इसको प्रेस में नहीं किया, हल्का सा बस पीछे किया हूँ तो ये कर्टेन अपने आप ओपन हो गया है। ये देखो, ये कर्टेन ओपन हो रही है। अगर आपको इसकी ये सनरूफ भी खोलनी है ना तो इसको आप हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करोगे, ये डबल थोड़ा सा कट सा आवाज करेगा, अंदर में जाके डबल बटन टाइप का थोड़ा सा लगेगा। जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो आप बढ़िया से समझ जाओगे। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखो, ये मैं बंद कर दिया। या फिर आपको दोनों साथ में ओपन करना है तो हल्का सा अंदर से प्रेस करके इसको ऊपर करोगे। ये जब आप प्रैक्टिकली यूज करोगे तो बढ़िया से आप समझ जाओगे। अभी मैं इसकी कर्टेन भी बंद कर दिया हूँ, सिंगल क्लिक में दोनों इसकी बंद हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉस मोड है। ये जो मैं आपको फीचर बता रहा हूँ ना, ये AX7L का मॉडल का फीचर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि AX7T और AX7 में ये फीचर वगैरह नहीं आती है। कुछ कुछ फीचर है, सारे तो आती हैं। ये बॉस मोड की फीचर देखो, ये सीट यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ये पीछे वाला पैसेंजर कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे, ये देखो हो रहा है। और ये जो एक फीचर है, ये भी, ये शायद डीजल में नहीं आती है, डीजल या मैनुअल में ये नहीं आती, क्योंकि मेरी पेट्रोल ऑटोमेटिक है और एक मेरी कार है डीजल मैनुअल है, तो उसमें ये वाली फीचर जो मैं आपको बताया ना, ये फीचर इसमें नहीं आती है। और जैसे AX7 में लेन असिस्ट का भी शायद फीचर नहीं आता है। टी का मुझे पता नहीं, AX7 में लेन असिस्ट का ये फंक्शन नहीं है, इसमें दिया रहता है, बस क्रूज कंट्रोल देता है। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1, और पार्ट 2 में मैं आपको एड्रोनॉक्स ऐप के बारे में और इस स्क्रीन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और जो भी एम्बिएंट लाइट वगैरह, ग्रुप मी मोड, और जो भी एलेक्सा वगैरह का ड्राइवर असिस्टेंस, जो भी सराउंडिंग व्यू, जो भी ऐप फीचर जो भी इसमें है, इस दोनों स्क्रीन की, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि जब भी पार्ट 2 आए सबसे पहले आपको पता चले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।